वाइट ओक कैपिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएफओ। क्या ये एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक वेल सूटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं और कि आप तो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। वाइट ओक कैपिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड तो 30 जन 2024 तक खुला हुआ है। ये तो सेक्टोरल बैंकिंग कैटेगरी में आते हैं। ये तो ओपन एंडेड फंड टाइप होते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRAE इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं कि ₹500। रमेश मंत्री फंड मैनेजर ही इसको हैंडल करते हैं। एक्सिट लोड, अगर इन्वेस्टर 1 महीने से पहले रिडीम कर दिया जाते तो उसके लिए 1% चार्ज तो दे दिया जाते हैं। अब नेक्स्ट हम यह वाइट ओक कैपिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एनएफओ का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, ये तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के बारे में सोचते हैं। अब ये एनएफओ का सूटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यह तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए प्रिडोमिनेंटली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। ये स्कीम अगर देखें तो जिस अग्रेसिव इन्वेस्टर्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं और जिस अग्रेसिव इन्वेस्टर्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर परफॉर्मेंस पर ज़्यादा बुलिश होते हैं, उस इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। अब यह इन्वेस्टर तो वाइट ओक कैपिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट करते हुए उसके लिए क्या फ़ायदा मिलते हैं। अगर आप देखें तो इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ में उस फंड तो डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं। जो इन्वेस्टर्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते उस इन्वेस्टर्स के लिए एक तो आइडियल चॉइस की तरह होते हैं। अगर देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जब अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते तो उस इन्वेस्टर्स के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी मिलते हैं। ये तो एक तरीके का हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड होते हैं। और देखें तो जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं और ज़्यादा भरोसा रखते हैं और ज़्यादा बुलिश होते हैं, उस इन्वेस्टर्स के लिए तो एक सूटेबल चॉइस की तरह होते हैं। प्रोस ऑफ इन्वेस्टिंग की तरह आपको कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। यह तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रिस्कियर फंड ऑप्शन होते हैं। यह तो इन्वेस्टर का कोर पोर्टफोलियो के लिए एक सूटेबल चॉइस नहीं होते हैं और सभी ग्रेड सेक्टर्स तो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकेंगे। और देखें तो इसमें ओवर एक्सपोजर भी होने के कारण एट टाइम्स आपके लिए नेगेटिव रिटर्न्स कमाने का मौका भी ज़्यादा होते हैं। और बाकी अदर डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर किया तो इसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक नेचर नहीं है। और यह तो आपका पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा वॉल्टिलिटी भी जोड़ कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको ज़्यादा कठिन लगती है जब आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो। और देखें तो इसमें कंसंट्रेशन रिस्क भी पड़ती है। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अंडर परफॉर्म कर दिया जाते तो आपके लिए ज़ीरो रिटर्न्स और कि नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के मौका भी ज़्यादा होते हैं। जब आप इसी तरह फंड चुनने के बारे में सोचते हैं तो आपका टाइमिंग सेंस और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी हाई होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसी तरह फंड और स्कीम चुनने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेना चाहिए, क्योंकि वो तो गाइडेंस दे सकते हैं कि आप तो यह फ़ंड आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए, और आप होना चाहिए तो आप तो जितना अलोकेट करना चाहिए। यह सब चीज़ तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको गाइडेंस दे सकेंगे। हमने अब तक यह वाइट ओक कैपिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए आप एज ए इन्वेस्टर आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप तो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल यह फंड को अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो भी मार्केट में 7 से 10 साल तक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एग्जिस्टिंग बैंकिंग और की फाइनेंशियल सर्विसेज फंड होते हैं। अगर आप उसी फंड को चुन कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। यह तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होते। अगर आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में उतना जानकारी ना है तो भी आप तो बिल्कुल एनएफओ को अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए यही इंसाइट्स देते हैं कि यह फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइन होते हैं या नहीं, और यह फंड में होने वाले रिस्क और आपका रिस्क अपडेट अलाइन होते हैं या नहीं। अगर ये सारी चीज़ तो ठीक लगती है तो भी ये फंड तो आपके लिए रिकमेंड कर दिया जाते हैं। ये तो ओवरलैप रेशियो पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप इसी तरह स्कीम और फंड में पहले इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस समय यह फंड तो आपके लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर देखें तो आप एज ए इन्वेस्टर हाई ओवरलैप रेशियो रखते हैं तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में कठिन लगती है, क्योंकि अगर आपके लिए हाई ओवरलैप रेशियो है तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स कमाने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। इसी कारण के लिए आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ये तो एक सूटेबल चॉइस नहीं होते हैं। अगर यह फंड तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल फंड होते हैं तो भी एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए इंसाइट्स देते हैं कि आप तो जितना अलोकेट करना चाहिए, जितना अलोकेट करते हुए आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। यह सब चीज़ तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए इंसाइट्स दे सकते हैं। इसी कारण के लिए जब आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उस समय आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।